नमस्कार मित्रों। 29 जून से वैभव, धन, सुख और समृद्धि, भोग विलास तथा सौंदर्य और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र अपनी खुद की वृषभ राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं, जो कि 26 जुलाई तक अपनी स्वराशि में रहेंगे। आज हम जानते हैं कि शुक्र अपनी स्वराशि में मजबूत रहेंगे। वहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ेगी। तो इन सभी परिस्थितियों को जोड़कर सभी राशि के जातकों के लिए क्या असर रहेगा। मेष राशि के जातकों को नए वस्त्र और आभूषण मिल सकते हैं। आपको आर्थिक गतिविधियों में लाभ भी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। आप अपने परिवार पर कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए तथा अपने रोज़मर्रा के कामकाज में भी आप ध्यान देकर लीन रहिए। दूसरों की बातों में ना आइए, अपनी ही प्रगति पर अपना ध्यान दीजिए। वृषभ राशि में हो रहा शुक्र का गोचर वृषभ जातकों को आर्थिक लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विवाह तथा विवाह से संबंधित बातों में आगे बढ़ने का ये समय है, तो आपको रास्ता अवश्य दिखाएगा। शुक्र की स्थिति अनुकूल होने से व्यापार में भी आपको लाभ मिल सकता है और नौकरी में भी प्रगति हो सकती है। आप खास करके युवा वर्ग को अपने विवाह के बारे में अवश्य सोचकर आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय दूर के स्थान की यात्रा करवाने का प्रावधान देगा। आपको यात्रा तो करनी ही है और अगर ये यात्रा व्यापार और व्यवसाय के बारे में है तो इसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं। आपको घर से दूर रहकर पढ़ाई करते छात्रों को सकारात्मक परिणाम सुनने को मिल सकते हैं। भोग विलास और मनोरंजन के विषयों में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और अपनी यात्राओं को आप कंट्रोल से कीजिए, पूरे प्लानिंग के साथ कीजिए, तो ये यात्रा सुखद बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभ भाव में रहेगा, इसलिए शुक्र आपको अनेक विभिन्न विषयों में लाभदायी रहेंगे। आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का अच्छा सुख और लाभ मिलता रहेगा। आप यात्राओं का आनंद भी ले सकते हैं। गोचर का लाभ भाव में भ्रमण आपको धन और ऐश्वर्य में वृद्धि दर्शाता है। आप धन और ऐश्वर्य के संबंधित अनेक कार्यों में लीन रहेंगे और इसमें आपको एक के बाद एक सफलताएं भी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। परिवार तथा मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप अवसरों का यथा योग्य लाभ अवश्य लीजिए। सिंह राशि के जातकों को मानसिक चिंता मिल सकती है। नौकरी तथा व्यवसाय में विघ्न वाला समय ये आ सकता है, परंतु चिंता के अंत में समाधान मिल जाएगा। विवादों के पश्चात सुलह की भी प्रबल संभावनाएं हैं। शासन प्रशासन से अगर आपकी नाराज़गी चल रही है तो ये वातावरण भी दूर होता जाएगा। इस भ्रमण के अंत में कठिनाई तथा परेशानियों के बाद समाधान मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप कार्यरत रहिए। कन्या राशि के भाग्य शुक्र जातकों के भाग्य भाव में रहेंगे। आपको अपने कर्मों के अनुसार शुक्र परिणाम तो देते ही रहेंगे, साथ में आपके भाग्य का आपके पक्ष में रहना एक सोने पे सुहागा रहेगा। सभी कार्यों में उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है और ये सब आसानी से मिलेगा।
आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। आपके मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आप मित्रों से, परिवार से मिलते जुलते रहिए। तुला राशि के मालिक शुक्र उसकी दूसरी राशि वृषभ में रहेंगे, जो कि 8वें भाव में रहेंगे। इस स्थिति का स्पष्ट संदेश यह है कि आपको अपने सभी कार्य अति धैर्यपूर्वक करने होंगे। आपको अभी भी अपना धैर्य बनाए रखना है, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो नकारात्मकता को दूर करने में सफल होंगे, और जैसे ही नकारात्मकता दूर जाएगी, आपके पास सुख समृद्धि में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आएंगे। शुक्र का वृषभ में भ्रमण वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जा रहा है। शुक्र आपको यात्राएं अवश्य करवा सकते हैं, जो कि कष्टदायक होगी ही। आपको आग्रह है कि यात्राओं को समग्र रूप से प्लानिंग करके ही करिए, वरना यात्राओं को टालिए। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना है, इसी से ही आपको राहत मिलेगी और अंत में आपको लाभ भी मिल सकता है। तो जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। धनु राशि के 6ठे भाव में हो रहा शुक्र का ये गोचर शत्रु वृद्धि कारक माना जाता है। आपको शुक्र संबंधित बातों में संपूर्ण सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि भवन, भूमि, वाहन तथा व्यवसाय में। आपको आग्रह है कि विशेष रूप से किसी भी स्त्री से विवाद की स्थिति में स्वयं को एकदम शांत रखना है, और ज़रूरत पड़ने पर आपका धैर्य बनाए रखता है। आप अपने स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखिए। आहार विहार में तथा वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है, जिससे नकारात्मकता को रोके रख सकते हैं। मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में हो रहा ये गोचर अच्छा परिणाम देगा। शनिदेव की दृष्टि के साथ शुक्र आपकी परेशानियों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपके विवाह में, शिक्षा में, प्रेम प्रसंगों में अगर परेशानियां चल रही है तो शुक्र उसको दूर कर सकते हैं। सगाई विवाह की बातों में आप अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र का गोचर इस बातों में आपको अनुकूल परिणाम देता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के चौथे भाव में होने वाला परिभ्रमण अनुकूल रहेगा। आर्थिक विषयों में लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का सुख आपको मिलेगा। आप जनसंपर्क के प्रति अति जागरूक रहिए। आप अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कीजिए, और घर परिवार के मामलों में चल रही परेशानियां को आप कम होती हुई देख सकते हैं। मीन राशि के तीसरे भाव में शुक्र का गोचर परिवार तथा मित्रों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। प्रथम भाव में बैठे शनिदेव का अशुभत्व तथा नकारात्मकता को शुक्र कम करते रहेंगे। अपने अच्छे अनुकूल समाचार को आप सुन सकेंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है तथा भाग्य हमेशा आपके पक्ष में संपूर्ण रहेगा। आपकी घर की महिलाओं को आप उचित सम्मान दीजिए, उनकी शुभेच्छा प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। शुक्र आपको बहुत ही आगे ले जाएंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब